पारा सिंह, उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया और कहा है कि यूपी के तर्ज पे बिहार में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री बिहार सरकार करें। कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर मनोरंजन कर अगर फ्री किया जाता है तो ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार इसे टैक्स फ्री करेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी विपक्ष में जितने दल हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष धर रहे हैं और कहीं न कहीं एक धर्म विशेष के युवक हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का स्वरूप दे रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन की सरकार इसे टैक्स फ्री करेगी। कोर्ट की ओर से जो अपील दायर की गई थी बिहार सरकार की ओर से जातीय जनगणना कर उसको खारिज कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आपको पता है कि एनडीए की सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और जब माननीय प्रधानमंत्री से बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधि मिले थे तो उस शिष्टमंडल में भारतीय जनता पार्टी भी रही है और जब सरकार ने निर्णय लिया तो हम सब भी उसके एक बड़े घटक दल के रूप में सहभागी भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता गए और सरकार ने अपने पक्ष को बेहतर ढंग से नहीं रख पाया, उसके कारण इस प्रकार की माननीय उच्च न्यायालय के अंदर उसकी परिणति हुई है। और उसका कारण देखिए मुख्य रूप से है क्या कि महागठबंधन की सरकार इसका श्रेय लेने में लगी हुई है। यह कैसे जातीय गणना हो जिसके अच्छे परिणाम आए, बिहार के विकास में उस गणना की एक भूमिका हो, इन सारे चीज़ों से महागठबंधन के जो प्रमुख और बड़ा घटक दल राष्ट्रीय जनता दल है उसको रुचि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की रुचि यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रहा है। दुर्भाग्य है उनके राजनीतिक सोच पर इतना बचकाना ढंग से राष्ट्रीय जनता दल के नेता का बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के निर्णय में बड़े घटक दल के रूप में अग्रणी रही है। तो इस प्रकार का जो आरोप है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन आरोपों से अलग हटकर सरकार अपने पक्ष को मजबूती से बेहतर ढंग से माननीय उच्च न्यायालय में रखे, ये ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन इन चीज़ों पर उनकी रुचि नहीं है और इस प्रकार के अनर्गल बयान वो देते रहते हैं। विपक्ष को गोलबंद करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज नवीन पटनायक से भी मुलाकात हुई, रवाना हो चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, कैसे देखते हैं? देखिए, आपको पता ही है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव को श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया, उसी दिन से श्री नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए हैं। अब महागठबंधन में भी और उनके जनता दल यूनाइटेड में भी इनकी बात का जो असर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और यही कारण है कि मन बहलाने के लिए ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनका दौरा चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय एकता से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों की एकता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने पश्चिम बंगाल में ममता जी सरकार चला रही हैं, नवीन पटनायक जी उड़ीसा में उड़ीसा में सरकार चला रहे हैं। अभी नवीन पटनायक जी उड़ीसा से बाहर उनकी क्या भूमिका है, नीतीश कुमार जी के बिहार से बाहर उनकी क्या भूमिका है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनको बेवकूफ़ बना रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में इन्हें नहीं स्वीकार करेगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमोबेश से आज़ादी के बाद से कई राज्यों में इनकी सरकारें थी, कई राज्यों में इनके संगठन थे, वो तो राष्ट्रीय एका विपक्षी दल के रूप में किसी दल का नहीं कर पाए। तो ये नीतीश कुमार जी को ये लोग झांसा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को इसलिए झांसा दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो राजनीतिक विश्वसनीयता है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, वो समाप्त हो गई।
इसलिए इन्हें कोई बहुत इन्हें तरजीह नहीं देते हैं, हल्के से लेते हैं। अगर किसी राज्य में जाना चाहते हैं तो जाते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है। ये उनकी मुंगरी लाल के हसीन सपने के समान है। सर